वेलकम टू झारखंड 24/7। आज की इस वीडियो में देखेंगे कॉर्डिंग डिकोडिंग। रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉर्डिंग डिकोडिंग। कॉर्डिंग डिकोडिंग को हम लोग बेसिक टू एडवांस देखेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट को समझेंगे इस वीडियो में। कंसेप्ट समझने के बाद इसका प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। एक ही वीडियो में आपका कॉर्डिंग डिकोडिंग कवर होने वाला है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इससे 1 2 3 क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो चैप्टर का नाम है, चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम गवाए। चैप्टर का नाम है कॉर्डिंग डिकोडिंग। कॉर्डिंग का मतलब होता है कि किसी भी अक्षर या शब्द या वाक्य को किसी सांकेतिक भाषा में लिखने की प्रक्रिया को ही कूटलेखन या कॉर्डिंग कहा जाता है। जैसे संतोष को इस लेटर में कोड किया गया है, या तो इस लेटर में कोड किया गया है, या तो इस लेटर में कोड किया गया है, तो इसे कॉर्डिंग कहते हैं। यानी कि किसी भी अक्षर हो या शब्द को उसे किसी अलग शब्द या अलग भाषा में लिख देना, लिखने की प्रक्रिया को ही कोडिंग कहते हैं। अब हम आगे समझते हैं दोस्तों। कोडिंग समझ लिए, अब हम आगे जानते हैं डिकोडिंग क्या होता है। डिकोडिंग या कूटवचन क्या होता है। तो किसी सांकेतिक भाषा को लिखे अच्छा शब्द वाक्य को उसके मूल्य या वास्तविक अर्थ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कोडिंग कहा जाता है, डिकोडिंग कहा जाता है। हमने कोडिंग क्या समझे कि किसी अक्षर हो, किसी अक्षर शब्द या वाक्य अक्षर को किसी दूसरे सांकेतिक भाषा में लिखना। जैसे ERTSW, हम वाक्य, कोई भी वाक्य है, मान लीजिए एक वाक्य हम लिख रहे हैं ओमेन। ओमेन को एक सांकेतिक भाषा में ERTSW लिखा जाता है, तो इसे कोडिंग कहा जाता है। लेकिन ERTSW को जब दोबारा ओमेन लिखा जाता है, इससे डिकोडिंग कहा जाता है। यानी वो सांकेतिक भाषा से मूल्य भाषा में कन्वर्ट करना डिकोडिंग कहलाता है, और मूल्य भाषा से सांकेतिक भाषा में कन्वर्ट करना कोडिंग कहलाता है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि कोडिंग और डिकोडिंग के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको अल्फ़ाबेट ABCDEFGH जैक तक आपको इसका सीक्वेंस को लर्न रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। कैसे याद रखना पड़ेगा? पहले आपको लेफ्ट से राइट की ओर याद रखना पड़ेगा, फिर आपको राइट से लेफ्ट की ओर याद रखना पड़ेगा। यह बहुत जरूरी है, तभी आप कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को शॉर्ट में और बहुत जल्द हल कर सकते हैं। बिना पेन का आप हल कर सकते हैं जब आपको ये सारे सीक्वेंस याद रहेगा। आइए हम दोस्तों समझते हैं ये सीक्वेंस आप याद कैसे रखेंगे। लेफ्ट से राइट की ओर ABCD अल्फ़ाबेट का नंबर सीरीज याद रखना पड़ेगा। जैसे ए का पोजीशन 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, टी का 4 है, ई का F है। इसी तरह से जेड का 26 होगा, इसका 25 होगा, एक्स का 24 होगा, ये 6 होगा, ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। सारे का वैल्यू हम लिख दिए। आपको ये वैल्यू याद रखना है कोडिंग डिकोडिंग प्रश्नों को हल करने के लिए। इसे याद कैसे करेंगे दोस्तों? सबसे पहले कि इसे आप रट लीजिएगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। फिर भी अगर आप शॉर्टकट चाह रहे हैं अपने हिंट के लिए, तो एक वर्ड होता है EGOTY, EGOT याद रखिएगा। इसका वैल्यू होता है 5, इसका वैल्यू 10, इसका वैल्यू 15, T20 पोजीशन पे है, एंड Y कितने पोजीशन पे है? 25 पोजीशन। ये वर्ड है हिंट के लिए। जैसे आपसे अगर पूछा जाएगा कि Q का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता होगा कि OPQ यानी ओ के बाद दूसरे स्थान पे ओ का वैल्यू 15 है, प्लस 2 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। तो क्यू का वैल्यू क्या हो गया? 17। आपसे अगर पूछा जाएगा कि के का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता होगा कि इजोटिन में जे जो है उसका वैल्यू 10 होता है। जे का वैल्यू 10 होता है, जे के बाद ही के होता है, तो 10 के बाद 11, के का वैल्यू 11 हो गया। इस तरह से दोस्तों आप लोग एकदम इजी तरीके से फाइंड कर लेंगे कि लेफ्ट से राइट की ओर ये वैल्यू कैसे याद रखना है। और सबसे हम तो ये बोल रहे हैं कि आपको ये चीज़ें याद ही नहीं रखना है EJOT को। ये हिंट के लिए हम बोल रहे हैं कि एक बार देख लीजिए, लेकिन आपको ये वैल्यू ना कंठस्थ होना चाहिए। तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों क्वेश्चन बनाने से पहले हमें कुछ और इम्पोर्टेंट चीज को जानना था जो कि हम स्किप कर रहे थे। अल्फाबेट ऑर्डर जो है वो तो आपको याद ही रखना है। उसमें से आपको एक हम बताएं लेफ्ट से राइट की ओर, आपको राइट से लेफ्ट की ओर भी याद रखना है। तो उसका लेफ्ट से राइट की ओर क्या वैल्यू होगा, तो हम वो भी बताएंगे कि कैसे फाइंड करेंगे कि राइट से उसका क्या वैल्यू होगा। जैसे ए का वैल्यू जो है, सपोज दैट ए का वैल्यू लेफ्ट से क्या होगा, ए का वैल्यू 1 होगा, बी का 2 होगा, इसका 3 होगा। लेकिन राइट की ओर से ए का वैल्यू क्या होना चाहिए, 26 होना चाहिए, बी का क्या होगा, 24 होगा। तो ये अपोजिट वैल्यू आप कैसे याद रखेंगे, ये हम इसी वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले आपको ये बताते हैं कि किसी भी लेटर का उसके अपोजिट लेटर क्या होगा। जैसे ये जो है ए का अपोजिट लेटर क्या है, जेड है, बी का अपोजिट क्या है, वाई है, सी का अपोजिट एक्स है, डी का अपोजिट डब्ल्यू है, ई का अपोजिट बी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये कैसे याद रखेंगे कि ए का अपोजिट जेड है, ये तो आपको याद रहेगा क्योंकि ये स्टार्टिंग और एंडिंग है। बीच वाला कैसे याद रहेगा, ये वाला कैसे याद रहेगा, ये वाला कैसे याद रहेगा। तो देखिए वैल्यू, देखिए दोस्तों आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, कोई भी लेटर ले लीजिए। सपोज दैट हम मानते हैं ई, ई का वैल्यू क्या है, 5 होता है, ई का पोजीशन लेफ्ट से 5 होता है। और भी का लेफ्ट से क्या होता है, भी का वैल्यू होता है, तो लंबा खींचते हैं ताकि काट पाइए। चलो दोस्तों यहाँ किन्हीं में से एक एक लेटर ले लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं ई को, ई का वैल्यू क्या होता है, 5 होता है। ई कौन सा पोजीशन पे है, 5 है। और भी कौन सा पोजीशन पे है, 22 पोजीशन पे है, ये 22वां पोजीशन पे है। तो देखिए दोस्तों इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका क्या आएगा, 22 प्लस 5 को जोड़िएगा तो 27 आएगा। अब मान लेते हैं हम यहाँ पे जे का अपोजिट क्यू है, जे का अपोजिट क्यू है दोस्तों, तो जे का वैल्यू क्या है, 10 होता है। लेकिन वहीं पे क्यू का वैल्यू क्या होगा दोस्तों, क्यू का वैल्यू 17 होगा। तो जब 10 प्लस 17 जोड़िएगा तो 27 होगा दोस्तों। आइए एक और हम देख लेते हैं, इसका वैल्यू 13 होता है और इसका वैल्यू 14 होता है। इन दोनों को जोड़िएगा तो 27 आएगा। तो सभी पोजिशन में, प्रत्येक पोजिशन में हमारा सम कितना आ रहा है, 27। तो दोस्तों ये है कि इसे याद रखने का ये सबसे इजी तरीका होगा कि जस्ट उसके अपोजिट जो होगा वो 27 में माइनस होगा। जैसे अब आपको फाइंड करना है कि एल का अपोजिट क्या होगा, तो एल लेफ्ट साइड से कौन सी पोजीशन पे है, एल 12 पोजीशन पे है, तो इसका अपोजिट क्या होगा दोस्तों। तो हम कैसे निकालेंगे, 27 में 12 माइनस करेंगे। जब 27 में 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा। तो 15 लेफ्ट से 15वां पोजीशन पे कौन सा लेटर है, ओ है, तो इसका अपोजिट ओ होगा, एल का अपोजिट ओ होगा। ये हम लोग तो देखें दोस्तों इसका अपोजिट को कैसे निकालेंगे। कुछ और देख लेते हैं, कुछ और लेटर का अपोजिट कैसे निकालेंगे। जैसे दोस्तों जी का अपोजिट निकालना है, जी का अपोजिट निकालना है, तो जी जो है, जी का वैल्यू होता है 7, 7 होता है दोस्तों। तो 7 को क्या करना है, 27 में से 7 माइनस करना है, तो इसका वैल्यू आएगा 20। और 20 लेफ्ट से कौन सा लेटर है, टी है, तो इसका अपोजिट टी होगा, जी का अपोजिट टी होगा। इसे और इजी तरीके अब हम बताने जाने वाले हैं। ये बेसिक तरीका था जिससे आप अपोजिट कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों। अब हम आपको बता दें कि एक इजी तरीका है जिसे आप याद रख सकते हैं। अब हम एक ट्रिक आपको बताते हैं अपोजिट वर्ड याद रखने का। जैसे आप ए का जेड याद रख सकते हैं, बी का वाई भी याद रख सकते हैं और सी का एक्स भी याद रखेंगे। अब हम देखिए इनका देखते हैं इसका अपोजिट कैसे याद रखेंगे। तो इसे याद रख सकते हैं आप दोस्तों, हाई स्कूल से एच का अपोजिट एस होता है, तो हाई स्कूल से आप याद रखें। आई का आर कैसे याद रखेंगे दोस्तों, आई का याद रख सकते हैं इंडियन रेलवे। तो आई से आपको आर का अपोजिट पता चल जाएगा और आर का अपोजिट आई भी पता चल जाएगा। अब हम दोस्तों तीसरा देखते हैं लव, एल का अपोजिट ओ है, तो आप इसे लव वर्ड से भी आप इसे डिनोट करके अपने अपने खुद को समझने के लिए यहाँ से आप इसको अपोजिट फाइंड कर सकते हैं। जैसे एल का अपोजिट क्या होगा, ओ होगा, तो लव में आपका वो होता है। और भी का अपोजिट भी ई होता है दोस्तों। तो लव वर्ड से आप 4 का अपोजिट फाइंड कर लिए। अब हम दोस्तों पता करते हैं जे क्यू का अपोजिट। तो अगर आप झारखंड का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको दोस्तों झारखंड क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा और झारखंड क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में। तो जे का अपोजिट क्यू, तो झारखंड
झारखंड क्वेश्चन से आप ये अपोजिट वर्ड फाइंड कर लेंगे। अब दोस्तों जो बचा जी और टी से एक ट्रिक है दोस्तों, जीटी रोड, जी का अपोजिट टी हो गया तो जीटी रोड हो गया दोस्तों। आप ये बिल्कुल इजी से याद रख सकते हैं। अब एक बचा डी का अपोजिट डब्ल्यू, तो इसे याद रख लीजिए 2-4 बार में। डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है और एफ का अपोजिट यू होता है। दोस्तों अभी तक हम लोग सबका देख लिए हैं, सबका अपोजिट कैसे याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन हमारा है, सबसे पहले हम टाइप 1 को देखते हैं। टाइप 1 में सबसे पहले स्थिति 1 को देखते हैं, क्योंकि टाइप 1 में भी 3 स्थितियां को देखेंगे, 3 सिचुएशन को देखेंगे। पहला सिचुएशन में किस टाइप का क्वेश्चन रहता है दोस्तों, आपको अक्षरों को ही आगे या पीछे किया जाता है। जैसे उदाहरण 1 देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ADETP को DGHWS लिखा जाता है और GBMN को JQYPQ लिखा जाता है, तो DTPQUB को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो ऑप्शन दिया है उसे लिख लेते हैं। ADTP, इसे क्या लिखा जा रहा है, DGHWS लिखा जा रहा है। GBMN को लिखा जा रहा है JYPQ लिखा जा रहा है दोस्तों। तो पूछा जा रहा है DTPQUB को क्या लिखा जाएगा। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आप देखिए, इसका वैल्यू 1 होता है और इसका वैल्यू क्या होता है दोस्तों, 3 होता है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि 3 वैल्यू इंक्रीज हुआ है। इसका वैल्यू 4 होता है, इसका वैल्यू 7 होता है। यहाँ भी 3 इंक्रीज हो रहा है और यहाँ भी 3 इंक्रीज हो रहा है दोस्तों। ये 20 है, ये 23 है। हमने आपको बताए थे कि सबसे पहले आपको नंबर याद रखना है, पोजीशन ABCD का पोजीशन क्या होगा, तभी आप जल्दी जल्दी बना पाएंगे। तो दोस्तों ये तो हमें पता चल गया कि ये 3-3 बढ़ा हुआ सीरीज है। ये क्या है, क्या सेम है दोनों, एक बार पता करते हैं। तो जे होता है 7 और जी होता है 7 और जे होता है 10। तो यहाँ भी 3 वैल्यू इंक्रीज है, यहाँ भी 3 वैल्यू इंक्रीज है दोस्तों, यहाँ भी 3 इंक्रीज है, मतलब 3-3 वैल्यू इंक्रीज किया जा रहा है। तो इसी तरह से हम यहाँ भी देख लेंगे कि ये डी जो चौथा पोजीशन पे आता है और 3 इंक्रीज करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7। 7वां पर कौन होगा, जी होगा। जी देखिए दोस्तों सभी ऑप्शन पे है, इसीलिए हम आगे बढ़ेंगे। और T20 होता है, टी में 3 जोड़ेंगे तो ये 23 होगा। और 23 का वैल्यू 23 पोजीशन पे कौन आता है, 23 पे डब्ल्यू आता है। देखिए दोस्तों डब्ल्यू इसमें से जी के बाद डब्ल्यू किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी है। आगे आपको बताने का कोई जरूरत नहीं दोस्तों, आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और उदाहरण नंबर 2 को देखते हैं दोस्तों। उदाहरण नंबर 2 में है स्टूडियो को JQRBM लिखा जा रहा है, तो रो को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टूडियो को लिख लेते हैं और जस्ट उसके सामने लिखते हैं, जिसे शब्द को डिनोट किया गया है JM। यहाँ देखिए दोस्तों, क्या ये अपोजिट वर्ड है, क्या SQ का अपोजिट है, नहीं है। TR का अपोजिट नहीं है दोस्तों। लेकिन अब हम देखें तो इसका वैल्यू पहले नोट कर लेते हैं। S19 पे होता है, Q17 पे होता है, T20 पे होता है, R18 पे होता है। U जो है दोस्तों, U होता है आपका 21 पे, S19 में होता है। तो देखिए दोस्तों लगातार दो का वैल्यू कम होते जा रहा है, दो का वैल्यू कम होते जा रहा है। तो RAW में भी दोस्तों सेम होगा कि दो का वैल्यू कम किया जाएगा। तो R18 में है तो 2 माइनस करेंगे 16 होगा दोस्त। और 16 जो है P के बाद O के बाद P आता है, P 15 में है, सॉरी 15 में है, P 16 में, तो P होगा। अब देखिए दोस्तों P क्या कहीं पे है, आपको दिख गया P है और कोई ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन सही है। आगे बताने का जरूरत है नहीं दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं और उदाहरण नंबर 3 को देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हम बात करने वाले थे उदाहरण 3 जो है वो टाइप 1 की ही दूसरे सिचुएशन में, सेकंड सिचुएशन में है, जिसमें वर्ड के लेटर को एक दूसरे में रिप्लेस किया जाता है, आगे पीछे किया जाता है, स्थान परिवर्तन होता है। जैसे क्वेश्चन है MOTHERS, मदर को क्या लिखा गया है, SREHTOM लिखा गया। यहाँ पे क्या किया गया है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मदर में जो लेटर यूज हुआ है, सेम वही लेटर नीचे यूज किया गया है। लेटर वही यूज है, यहाँ पे किया क्या गया है, किया ये है कि ये लेफ्ट से राइट की जो है
मदर लिखा गया था, इसको रिवर्स कर दिया गया है, राइट टू लेफ्ट कर दिया गया है। एस पहले लिखा, फिर आर लिखा, देन ई लिखा, फिर टी लिखा, फिर ओ, और लास्ट में एम लिखा गया है। इसी तरह हम अब ब्राउट को भी लिखेंगे, बी आर ओ जी यू जी एच टी। इसको हम लोग रिवर्स करेंगे, राइट टू लेफ्ट, तो टी पहले आएगा, फिर एच आएगा, फिर जी आएगा, यू ओ आर बी। कौन सा ऑप्शन में है दोस्तों, देख लेते हैं। टी एच यू आर ओ बी, ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 जो है वो क्या है, उदाहरण नंबर 4 जो है, अप्रोच को CHORAP लिखा जाता है तो उसी कोड में रेस्ट्रिक्ट को क्या लिखा जाएगा, जैसे APPROACH लिखा जाता है, इसको CHOAPRAP लिखा जाता है, तो RESRICT को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर भी देखें दोस्तों, तो जो लेटर ऊपर में लिखा गया है वही सेम सेम लेटर नीचे भी आ रहा है। तो यहाँ पे किया क्या गया है दोस्तों, आइए देखते हैं। CH मिल गया रिवर्स में, OA है, OA मिल रहा है। यहाँ पे क्या किया गया था दोस्तों, दो दो का पेयर बना के और रिवर्स किया गया है। तो हम भी यहाँ पहले दो दो का पेयर बना लेंगे दोस्तों। यहाँ भी हम लोग दो दो का पेयर बना लेते हैं। RE का बनेगा, S और T का बनेगा, फिर RI का बनेगा और CT। देन हम लोग फिर से लिखेंगे, पहले CT लिखेंगे, फिर RI लिखेंगे, देन फिर ST लिखेंगे और लास्ट में RE लिखेंगे। ये जिस ऑप्शन में है हमारा वही सही आंसर होगा। तुम्हारा सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मैच कर रहा है। अब हम आगे तो पढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं टाइप टाइप 1 में स्थिति 3 को देखते हैं, जिसमें अक्षरों के विपरीत अक्षर के द्वारा डिनोट किया जाता है। जैसे उदाहरण 5 में देखते हैं, तो उदाहरण 5 लिखा हुआ है, सॉरी दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को PRMT लिखा जाए तो उसी भाषा में रेन को क्या लिखा जाएगा। तो हम लोग पहले देखते हैं KING को क्या लिखा गया है, PRMT लिखा गया है। यहाँ दोस्तों अगर आपको याद होगा तो हमने बताए थे GT रोड, इंडियन रेलवे, इससे आपको याद आया तो पता चलेगा हाँ ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो आपको फाइंड हो गया कि ये सारे जो सीक्वेंस है ये अपोजिट बेस्ड है। तो आपको रेन का अपोजिट लिखना है, जैसे आर का अपोजिट क्या होगा, इंडियन रेलवे, तो आई होगा, और ए का जाना है जेड होगा। फिर यहाँ आई दिया है दोस्तों, तो इंडियन रेलवे से आर होगा यहाँ, और एम का एन होता है। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो सही आंसर ई होगा। बहुत ईजी से आप लोग देखें दोस्तों। और हम आज का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 6 में कि यदि किसी निश्चित भाषा में BLADE को लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ इजी होगा, BLADE को क्या लिखा जा रहा है, SPTFA लिखा जा रहा है, तो उसी कोड भाषा में BALE को क्या लिखा जाएगा। एक चीज और देखिएगा दोस्तों, ये आपका अगर डिफरेंस निकालेंगे ना तो डिफरेंस मैच नहीं करेगा। देखिए इसका दो होता है, ये तो एक दूसरे का अपोजिट है नहीं, पहला। दूसरा देखिए, क्या ये सेम वर्ड नीचे में नहीं है, तो ये डिफरेंस बेस है क्या, ये भी चेक कर लेते हैं। बी का पोजीशन 2 होता है, एस का पोजीशन 19 होता है, इसका 12 होता है और इसका 16 होता है। ये 1 पोजीशन पे, ये 20 पोजीशन पे। तो देखा जाए दोस्तों तो ये सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ये +17 आ रहा है, ये +4 आ रहा है, फिर ये +19 आ रहा है, सीक्वेंस भी मैच नहीं कर रहा है, सीक्वेंस को मेंटेन नहीं कर रहा है, तो ये सीक्वेंस नहीं होगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं आइए देखते हैं। जब हमारा अपोजिट नहीं मैच कर रहा है, जब हमारा सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा है, ना माइनस का ना प्लस का, तो इस टाइप का क्वेश्चन में जो एक कॉमन चीज होता है वो आपको देखने मिलता है कि जो वर्ड दिया रहता है ना वो प्रीवियस वर्ड का ही कोई लेटर होता है। जैसे BLATE से ही लिया गया है BALE को, तो जो जो लेटर बी को डिनोट कर रहा है उस लेटर को लेंगे, फिर जो लेटर ए को डिनोट कर रहा है तो हम यहाँ पे लेंगे। एल 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 जो है, एल को पी से डिनोट कर रहा है तो पी लिए, ई को ए से डिनोट कर रहा है तो ई की जगह ए आ जाएगा। STPA कौन सा ऑप्शन में है, STPA ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी में है, तो हमारा सही आंसर ऑप्शन डी होगा।
दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे जो कोडिंग डिकोडिंग का हमने देखे लेटर बेस्ड जो भी जितने पॉसिबल होता है, जितना पॉसिबल हो सकता है क्वेश्चन आने का, वो सारे टाइप हम लोग देखें। अब हम आगे देखेंगे संख्या कोडिंग, नंबर कोडिंग के बेसिस पे। इस पे वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में डालेंगे। तो अभी तक आज तक यहीं रखते हैं और थैंक्स। आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।